नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या आपके घर में भी किसी को शुगर है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर रसोई घर में मिलती है। जी हाँ, दालचीनी। आज हम बात करेंगे दालचीनी के बारे में। तो सभी अपना 5-5 या 10 मिनट का समय निकाल के ये वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन सवाल ये है, क्या दालचीनी सच में ब्लड शुगर कंट्रोल करती है या फिर गलत तरीके से लेने पर ये नुकसान पहुंचा सकती है? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे सबसे पहले दालचीनी डायबिटीज में कैसे काम करती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कौन सी दालचीनी सबसे अच्छी होती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कब, कैसे और कितनी मात्रा में हमें दालचीनी लेनी चाहिए। और चौथे नंबर पे बात करेंगे कि किन लोगों को इससे बच के रहना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप करे। आपको पूरी जानकारी आज हम यहीं पे देंगे। तो दोस्तों, दालचीनी क्या है? वास्तविकता में दालचीनी का प्राकृतिक एक तौर पे एक मसाले के रूप में काम होता है, जिसे अंग्रेजी में सिनामोन कहते हैं। आयुर्वेद में इसे ब्लड शुगर कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। दालचीनी में पाए जाते हैं इंसुलिन सेंसिटिव कंपाउंड्स। अब आप ये पूछेंगे कि इंसुलिन सेंसिटिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स करते हैं जब इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज होती है, तो उस चीज़ को इंसुलिन सेंसिटिविटी कहा जाता है। दूसरा, इसमें क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत भुकाल आ चुका है, लोग कैप्सूल्स खाते हैं, तो इसमें भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दालचीनी में जो तीसरी सबसे अच्छी चीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व क्या होते हैं कि जिस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाती है, हल्की सी जलन या सूजन वगैरह जो होती है, ये उसको भी कम करता है। तो इसी वजह से ये डायबिटीज में मददगार साबित होती है और मानी जाती है। लेकिन हमारा सवाल ये था दोस्तों कि दालचीनी डायबिटीज में कैसे काम करती है। दोस्तों, डायबिटीज में सबसे बड़ी समस्या होती है इंसुलिन का सही से काम ना करना। जी हाँ, दालचीनी शुगर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देती है, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। ब्लड में शुगर का लेवल धीरे धीरे कम करती है। खाने के बाद शुगर स्पाइक को कंट्रोल करती है। और यही कारण है कि कई रिसर्चर्स में यह पाया गया कि दालचीनी को टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में लाभकारी बताया गया है। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई दावा नहीं है, ये एक सहायक उपाय है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी डायबिटीज़ की टैबलेट जो डॉक्टर के द्वारा दी गई है, आप उसे बंद करके दालचीनी से ही अपना इलाज करेंगे। आपको दालचीनी एक सहायता के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम अब जानेंगे दालचीनी के 7 सबसे बड़े फायदे। तो इसका जो पहला फायदा है कि फास्टिंग ब्लड शुगर कम करने में मदद करती है। सुबह खाली पेट सही मात्रा में दालचीनी लेने से ब्लड शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। दालचीनी का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो HbA1c लेवल सुधारने में सहायता करता है। लंबे समय तक सही तरीके से लेने पर शुगर का औसत स्तर बेहतर हो सकता है। HbA1c जो टेस्ट होता है, आप 2-3 महीने में एक बार करवाते हो। अगर आप लंबे समय तक रोजाना कुछ मात्रा दालचीनी की रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो आपका HbA1c लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है वजन कम करने में। वजन घटाने में मदद करती है दालचीनी। मेटाबॉलिज्म तेज करती है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। और वजन कम तो जाहिर सी बात है, आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। दालचीनी का चौथा फायदा है कोलेस्ट्रॉल कम करती है। डायबिटीज के मरीजों में दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादातर होता है। दालचीनी इसमें मददगार साबित होती है। पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा दालचीनी का है, ये सूजन कम करती है। दालचीनी शरीर की अंदरूनी सूजन कम करती है, जो डायबिटीज की एक बड़ी वजह होती है।
दालचीनी का छठा सबसे बड़ा फ़ायदा ये मीठे की क्रेविंग्स कम करती है। दालचीनी का स्वाद मीठा खाने की इच्छा को कम करता है। अगर आप दालचीनी को हल्का-सा छिड़क के खाएँ अपने वेजिटेबल्स या फिर सैलेड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि उसका मीठा स्वाद होता है और इसे लेने के बाद आपको दोबारा से दोबारा मीठा खाने की तलब नहीं उठती। इसका जो सातवां सबसे बड़ा और आखिरी फ़ायदा है जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, इम्यूनिटी को मजबूत करती है दालचीनी। डायबिटीज़ में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो दालचीनी से आपकी डायबिटीज़ में इम्यूनिटी को बेहतर बढ़ाया जा सकता है। अब बात ये आती है कि आपको कौन सी दालचीनी सबसे अच्छी होती है और कौन सी दालचीनी का आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात है कि मार्केट में कई तरीके की दालचीनी होती है, लेकिन आपको जो दालचीनी डायबिटीज़ में काफ़ी हद तक आपकी मदद करती है, वो सेलोन सिनामोन होती है। इसे आम भाषा में श्रीलंकन दालचीनी भी कहा जाता है। सिलोन सिनामोन के मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, CEYLON, सिलोन सिनामोन। डायबिटीज़ के लिए सबसे सुरक्षित मानी गई है, लंबे समय तक ली जा सकती है। आप इसको ऑनलाइन भी कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मोस्टली जो मार्केट में सिनामोन दालचीनी मिलती है वो कैसिया सिनामोन होती है। ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर सकती है, लीवर पर इसके बुरे असर होते हैं। कैसिया सिनामोन को आप अवॉइड करें, सीलोन सिनामोन आप ज़रूर लें और इस सीलोन सिनामोन को श्रीलंकन दालचीनी कहा जाता है। इसके लिए हमेशा सीलोन दालचीनी ही इस्तेमाल में करें। अब हम बात करेंगे कि दालचीनी लेने का सही तरीका क्या हो सकता है। सुबह खाली पेट आप 1 कप गुनगुना पानी, उसमें छोटा आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर घोलकर उसे अच्छे से पका के ठंडा करके पी सकते हैं। या रात में उसे भिगोकर भी 1 टुकड़ा दालचीनी 1 कप पानी में आप भिगो के रख सकते हैं और सुबह वह पानी को आप हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं। मात्रा दिन में 1 छोटा चम्मच आधा 1 से 2 बार आप ज़्यादा ना लें, परहेज करें। ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। जहाँ दालचीनी के इतने फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसान भी हैं। गलत तरीके से लेने पर जो नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लो ब्लड शुगर, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को ये लो कर सकता है, एकदम नीचे डाल सकता है लाके। आपको चक्कर आ सकते हैं अगर आप इसे एक्सेसिव लेते हैं। आपके लीवर पर इसके बुरे असर दिख सकते हैं, आपके पेट में इससे जलन हो सकती है। ये लोग सावधान रहें जो इसको नहीं लेना, जिन्हें ये नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं या जिन्हें लीवर में कोई दिक्कत है या जो शुगर की दवाएं ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से पूछकर इस चीज़ का सेवन करें। अदरवाइज़ वो दालचीनी को एक नियमित मात्रा में ले सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि दालचीनी अमृत है या जहर है, सही दालचीनी, सही मात्रा और सही समय, तो दालचीनी डायबिटीज में अमृत है, लेकिन गलत जानकारी और ज़्यादा मात्रा इसे जहर बना सकती है। तो दोस्तों, आपको कम मात्रा में और नियमित रूप से रेगुलर थोड़ा थोड़ा सा दालचीनी का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आप तंदुरुस्त रह सकें। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे कि वो अपनी दिनचर्या में इसे ऐड कर कर अपना शरीर तंदुरुस्त बना सके। और अगर आप डायबिटीज़ को प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो दालचीनी का एक अच्छा छोटा चम्मच आपको सहायता दे सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, डायबिटीज़ वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपकी शुगर कितनी रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।